के साथ मैं हूं पूजा पांचाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा का मौसम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब चल रहा है। कभी तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो कभी अचानक हल्की गर्मी महसूस होने लगती है। इस मौसम में उठापटक ने लोगों को खासकर सुबह और रात में ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग पहले ही सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और नारनौल जैसे राजस्थान बॉर्डर से लगे जिलों को अलर्ट कर चुका था। वैसे अब हवाओं का रुख थोड़ा बदला है तो हालत में थोड़ी राहत जरूर आई है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं ने दिन के तापमान को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है, लेकिन रात की ठंड कम नहीं हुई है। गुरुवार को दिन का तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सुबह की ठंड में थोड़ी नरमी जरूर आई है। वहीं रात की बात करें तो रात के समय पारा थोड़ा और गिर गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम के जानकारों का कहना है कि अब एक और पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों में इसका असर दिखने लग सकता है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंडी हवाएं फिर तेज हो जाएंगी। खासकर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में घनी धुंध छा सकती है। बाद में धीरे धीरे बाकी जिलों में भी विजिबिलिटी कम होने के आसार हैं। तो तापमान गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है और लगातार जो रात की खासकर ठंड की अगर बात करें तो ठिठुरने वाली वो ठंड रात को महसूस हो रही है। आपको बताते कि ठंड की वजह से तमाम बीमारियों की संभावना भी खासकर बुजुर्गों में और बच्चों में ज़्यादा रहती है। ठंड बढ़ रही है और एक तरीके से डबल अटैक यहाँ पर दिल्ली एनसीआर वाले इलाकों में और बहुत सारे हरियाणा के जिलों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंड के साथ साथ यहाँ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। आपको बता दें, हालांकि पिछले एक महीने की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर कम आया है, लेकिन खतरे वाली श्रेणी में अभी भी बना हुआ है। आपके शहर का तापमान ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। नारनौल में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। हिसार की बात करें तो 6.4 डिग्री सेल्सियस हिसार में तापमान है। करनाल का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं सिरसा का तापमान अगर देखें तो वहां पर 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। भिवानी में भी तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बात करें पानीपत की तो पानीपत में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। रोहतक में तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं फरीदाबाद में थोड़ी राहत है इन बाकी सारे जिलों से। 8.3 डिग्री सेल्सियस का तापमान वहां पर दर्ज हुआ है। अंबाला में भी देखें तो 8 से ऊपर तापमान बना हुआ है, 8.7 डिग्री का। गुरुग्राम में थोड़ी ज्यादा राहत यहां पर देखने को मिल रही है, 9.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान। पंचकुला में 11 डिग्री सेल्सियस। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर का। गुलशन, तापमान क्या बना हुआ है? क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें, गुरुग्राम में जो है थोड़ी राहत की बात है। बाकी जिलों से अगर हम देखें तो गुरुग्राम में थोड़ी राहत बनी हुई है, लेकिन प्रदूषण को अगर हम देखें तो डबल अटैक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। गुलशन, आपका माइक म्यूट है, कृपया करके अपना माइक अनम्यूट करिए। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ठंड की। गुलशन, हमारे संवाददाता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड की? क्योंकि बाकी जिलों के अंतराल में अगर हम देखें तो गुरुग्राम का जो तापमान है वो संभवतः बाकी जगह से थोड़ी नरमी बढ़ते हुए है। देखिए, गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 है। 371 इस समय दर्ज किया जा रहा है। हालांकि कल कम था, लेकिन आज ज्यादा है। डबल अटैक की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ ठंड की ठिठुरन वो भी लगातार बढ़ चुकी है, क्योंकि सर्दी इस समय
लगातार देर रात के समय हम देखते हैं कि काफी रहती है, सुबह के समय काफी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं तो उसके बाद जरूर लोगों को राहत मिलती है। हालांकि इसको लेकर लोग जो है काफी तरह के जो मरीज जो जी। है वो सामने आ रहे हैं, चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हो, गले में खराश के मरीज हो, आंखों में जलन के मरीज हो, बुखार के मरीज हो, जुकाम के मरीज हो, अस्थमा के मरीज हो, एलर्जी के मरीज हो, ये तमाम पेशेंट इस समय अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और सिविल अस्पताल तो गुड़गांव का एकमात्र अस्पताल है और वहां पर जो ओपीडी है वो पहले से जी। कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, यानी 20 से 30% मरीजों की संख्या बढ़ गई है और डॉक्टरों की हड़ताल के बाद भी लगातार मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा था। 24/7 ओपीडी जो है वो चल रही थी। जी। हालांकि आज से डॉक्टरों की हड़ताल भी खत्म है तो बेहद राहत उन लोगों को भी मिलेगी जो अपना इलाज उस समय पर नहीं करवा पा रहे थे। जी। सड़कों की हालत इस समय काफी खस्ता है। गुड़गांव की सड़कों की बात करें, धूल मिट्टी काफी उड़ती है। सड़कों पर जो ट्रैफिक की समस्या है वो काफी रहती है, जिस वजह से भी प्रदूषण जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि अब लोगों को सलाह दी गई थी कि वो पब्लिक वाहन ज्यादा इस्तेमाल करे, प्राइवेट वाहन कम इस्तेमाल करे, ताकि एक व्यक्ति एक गाड़ी में ना चलकर पब्लिक वाहन के साथ चलेगा वहां तो प्रदूषण में जरूर राहत मिल पाएगी। इसके अलावा जो एमसीजी की तरफ से, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है, उनकी तरफ से जो स्वीपिंग मशीनें चलाई जाती हैं या फिर टैंकरों के माध्यम से पानी का जो छिड़काव है वो किया जाता है, वो हालांकि जारी जरूर है, लेकिन जो युद्ध स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए थी गुड़गांव को लेकर वो नहीं दिखी है। लेकिन खाना पूर्ति जरूर नजर आई है। जो जी। वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर जरूर जो मिट्टी है सड़कों से वो हटाने की बात हो या टैंकरों से पानी के छिड़काव की बात हो वो नजर आई। लेकिन जी। आम इलाके की बात करें जहां पर सभी जो मीडियम फैमिली के लोग रहते हैं या ओवर फैमिली के लोग रहते हैं, वहां पर अभी भी इस तरह की जो हालात है वो लगातार बने हुए हैं। पेड़ों पर जो मिट्टी है वो भी एक मुख्य कारण है कि पेड़ों पर मिट्टी की वजह से भी जो प्रदूषण की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि यदि शुद्ध हवा की यदि सांस लेनी होती है तो आपको पेड़ों पर जरूर पानी देना चाहिए और सड़कों पर छिड़काव की जरूरत है। लेकिन जी। इस समय हम देख रहे हैं कि लोग शुद्ध हवा की सांस ना लेकर जो जहरीली हवा की सांस है वो ले रहे हैं। इसलिए डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं ये बेहद मास्क जरूर पहने। हालांकि सभी लोग पहने तो अच्छा है, यदि जी। वो घर से अपने बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। यदि वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो वो जहरीली हवा की सांस लेने से बच सकेंगे। क्योंकि इस समय पार्कों में सैर करना भी जरूरी नहीं है। डॉक्टर कह जी। रहे हैं कि जो सुबह आप पार्क में सैर करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, लेकिन इस समय शरीर को स्वस्थ ना रहकर आप अपने आप में शरीर में बीमारियां लेकर आएंगे। क्योंकि जो इस समय पार्कों में सैर करने वाले जो लोग हैं हालांकि बेहद कम है, तो इक्का दुक्का ही लोग इस समय पार्कों में दिखते हैं। जी। क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समय उन्हें शुद्ध हवा की सांस नहीं मिल रही है, जहरीली हवा की सांस मिल रही है। और डॉक्टर भी इसको लेकर मना कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने टहलना है तो आप टहल अपने घर पर भी जी। सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पार्क में टहलेंगे तभी आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि इस समय लोगों को खुद बचने की जरूरत है। हालांकि बेशक प्रशासन जी। और सरकार वो नियम बनाती है, लेकिन नियमों का पालन करना भी लोगों के लिए जरूरी है। और बढ़ते वायु प्रदूषण पर यदि रोक लगानी है तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि इस बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लग सके। और 371 बेहद खराब श्रेणी में इस समय एक्यूआई दर्ज है, क्योंकि जो 371 एक्यूआई है वो बेहद खराब श्रेणी में होता है। यानी इसमें लोगों को काफी तरह की जो तकलीफों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। जी जी गुलशन, और जाहिर सी बात है कि प्रशासन तो अपनी तरीके से जो भी कोशिश कर रहा है, लोगों को भी अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए जो तमाम एहतियातन है वो बरतने चाहिए। सोनू वर्मा हमारे साथ इस वक्त नूह से जुड़े हुए हैं। मैं सोनू आपका रुख करूंगी, नूह में फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है? रात के समय खासकर वहाँ पर क्या कुछ तापमान रहता है? क्योंकि दिन में फिर भी सूरज के निकलने से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन रात का और सुबह का वहाँ पर खासतौर पर तापमान कैसा बना हुआ है? जी बिल्कुल बता दें कि अगर हम बात करते हैं तापमान की बात करते हैं कि अब सुबह और शाम
ये दो टाइम बिल्कुल ठंड यहाँ पर होती है। वही बता दें कि जो शीतल लहर है वो भी शाम को चलती नजर आती है। बता दें कि तापमान बहुत गिरा हो, क्योंकि अब बात करें तापमान की तो अगर दिन का तापमान बात करें तो करीबन 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बता दें कि सुबह शाम की ठंड है जो वो काफी परेशान करने लायक है, क्योंकि अगर बात करते हैं बच्चों की, अगर बात करते हैं बच्चों को इसको काफी असर दे रहा है, क्योंकि जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो काफी ठिठुरन होती है और इसमें काफी बीमारियां भी बच्चों को हो रही है। अगर बात करते हैं ओपीडी की, बात करें तो ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर का कहना है कि अगर घर से निकलते हैं तो स्वेटर या जर्सी पहन के निकले और साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सुबह शाम का प्रदूषण भी कुछ ज्यादा नजर आया। क्योंकि इस प्रदूषण से अगर देखें तो आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, ये सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खास करके इस ठंड और प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्गों को काफी असर इसमें देना है कि खांसी होना, जुकाम, बुखार, ये आम बात हो चुकी है, जिसको लेकर डॉक्टर भी लगातार गाइडेंस जारी कर रहे हैं कि घर से निकलते समय मुंह पे मास्क जरूर लगाए। साथ ही बता दें प्रशासन की तरफ से इस प्रदूषण को देखते हुए जितने भी अपने भट्टे जो चल रहे हैं उनको भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि बता दें कि मेवात एक अरावली पहाड़ है यहाँ पर, जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, जिसकी वजह से ठंड यहाँ पर सुबह शाम को कुछ ज्यादा नजर आती है। तो इसको लेकर ही प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ठंड को बचाव को लेकर हर जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ बता दें कि अब शाम की टाइम थोड़ा सा जो धुंध जो प्रदूषण पड़ते हैं उसको भी जारी किया कि शाम को जो वाहन व चलाते समय जो येलो लाइट है उसका प्रयोग करें। तो लगातार यही कोशिश है कि किस तरह से इनको ठंड से बचाया जा सके। और वहीं बता दें कि लोगों की अगर बात करें तो लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन इस ओपीडी की बढ़ती जा रही है, और खास जो मरीज जो आ रहे हैं वो सिर्फ मरीज आ रहे हैं खांसी, जुकाम और गले में घोटने की बात। तो इस तरह के मरीज सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो जिसको लेकर लगातार हॉस्पिटल में जो है, क्योंकि बता दें कि 3 दिन जो हड़ताल चली थी उसको लेकर भी लोगों के हाथों में है अपनी नहीं सेहत का हालांकि ध्यान रखना, क्योंकि सर्दी तो लगातार बढ़ती ही जाएगी, ऊपर से प्रदूषण भी चरम पर पहुंचा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से खबर